हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह और हमारे साथ है विजय, जिन्होंने स्कोर किया है 626। एक बेहतरीन स्कोर। कॉन्ग्रेचुलेशन विजय। विजय जी, जब आपने थैंक यू सर। मार्क्स चेक किया तो सबसे पहले किसको बताया? सर मेरे बड़े भैया को। हाँ, क्या कह रहे हैं? बड़े भैया और मम्मी पापा को। बड़े भैया और मम्मी पापा। आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है क्या? जी सर। कौन कौन डॉक्टर है? मेरे बड़े भैया एमबीबीएस ही कर रहे हैं सर। अच्छा, ग्रेट, आप डॉक्टर की फैमिली से हैं। चलिए, बढ़िया है। तो जो है विजय जी, आपकी मतलब कि जब आप प्रिपेयर करते हैं तो लंबा जर्नी रहता है। तो उस लंबे जर्नी से आप मोटिवेट कैसे हुए? कभी ऐसा आया फेज कि आपको लगा कि यार अब नहीं करना चाहिए, अब नहीं हो पाएगा? हाँ सर, जब सेकंड बार में सिलेक्शन नहीं हुआ था उसके बाद हम्म में ऐसे मन में आया कि रहने देते हैं अब। पर हम्म फिर सोचे कि अभी जब इतना पहुंच गए हैं तो थोड़ा ही मेहनत करने की जरूरत है अब। तो थोड़ा और हम्म कर लेते हैं। फिर सर आपके वीडियो देखे थे उस टाइम पे, तो उससे हम्म। थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला। तो फिर लगा कि दोबारा कर सकते हैं। फिर आपके ओके। जो आपने पहले के जो वीडियो डाल रखे थे उन्हें बता रखे थे आपने कि भाई अगर नहीं होता है तो आप दोबारा से मेहनत करिए, ऐसे नहीं कि हम्म छोड़ दो बीच में। तो सर हम्म। फिर आपसे मोटिवेशन लेके लगा कि फिर से तैयारी कर लेनी चाहिए एक बार। ग्रेट। विजय, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रहता है कि फिजिक्स बहुत टफ है। तो आपने फिजिक्स को कैसे आसान बनाया? सर धीरे धीरे मतलब अगर हम पढ़ते हैं फिर कंसेप्चुअल, जैसे कि सर पढ़ाते हैं टीचर, जैसे हम्म पढ़ा आपसे, और फिर पढ़ने के बाद में उनको देखो कि भाई हम सर ने क्या पढ़ाया और हमें कैसे अप्लाई करना है। जैसे हम्म। कोई क्वेश्चन सर पढ़ाते हैं उसको कैसे उन्होंने कैसे अप्लाई किया, उसी चीज को देख के अगर हम सेम चीज खुद करते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे भी रूटीन में आ जाती है। ग्रेट। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ फिक्स किया था कि मुझे फिजिक्स में इतने क्वेश्चन करने हैं पर डे, या रेंडमली आप कर देते थे, कैसा? यस सर, यस सर, यस सर। सर रोज के लगभग फिजिक्स के लगभग 50 क्वेश्चन करने, मतलब 1 घंटे बैठना है उसमें 50 क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि हम्म एग्जाम में भी हमें उतने ही करने पड़ते हैं। एग्जाम में हम्म पूरा सिलेबस आता है। यहाँ हम एक टॉपिक का कर रहे हैं तो अगर 50 नहीं कर पाएंगे 1 घंटे में तो फिर एग्जाम में तो कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हम्म केमिस्ट्री के अंदर कि 60 मिनट में 70 क्वेश्चन करने हैं, और बायो में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो 3 घंटे रोज का ये, मतलब आखिर के 4 महीने में सेल्फ स्टडी की थी सर पूरे कोविड की वजह से। तो हम्म। आखिरी के 3 महीनों में 3-4 महीने में यही करता था, यही रूटीन था रोज के 3 घंटे का। ग्रेट। और मेनली तो वही टाइम जो एग्जाम का था 2 से 5 उसी टाइम बैठता था। ग्रेट। क्योंकि वो आदत में आ जाए कि आदत उस में आ टाइम में जाए। हमारी आदत बनी रहे कि एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। गुड गुड गुड। क्या होता है कि 2 से 5 में हमारा एग्जाम होता है, तो उसमें अगर हम हाँ बहुत सर। एक्टिव रहे, बहुत अच्छा रहे, तो वही एग्जाम सर प्रेशर क्या को होता रिड्यूस है। कर सकते हैं। ये सर स्टूडेंट्स का क्या होता है सर, हम एग्जाम तक 2 से 5 सोने वाला टाइम होता है गर्मियों में, तो हम्म सोते रहते हैं, फिर एग्जाम वाले दिन वही नींद आती रहती है। तो मैंने पहले हम्म से अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर किया था कि भाई एग्जाम वाले दिन मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो। ग्रेट। और सर आपसे मोटिवेशन मोटिवेशन मिलता रहता था तो वो सब वहाँ ही यूज कर लेते थे सर। ग्रेट। अच्छा, आपने केमिस्ट्री को कैसे किया? मतलब केमिस्ट्री को कैसे पढ़ते थे आप? सर मेनली जो पढ़ाया है सर ने वो पढ़ता था, और इसके अलावा एनसीईआरटी के सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी, और जो सर ने पढ़ाया मेन तो वो उसके हम्म अलावा एनसीईआरटी में देख लिया करता था। पर मेरा हम्म मेन फोकस जो सर ने पढ़ाया उसी पे रहता था सर। ग्रेट ग्रेट विजय। अच्छा विजय, अगर मान लीजिए कि नीट के एस्पिरेंट हैं और आपको उन्हें सजेस्ट करना है कि आपको उनको कैसे पढ़ना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जैसे आपके जैसे सर आपकी वीडियो देख ले वो तो और है ही पढ़ने की ऐसा। जरूरत ही नहीं है सर। पर फिर भी उसके अलावा सर अगर वो चाहे तो सर एनसीईआरटी एनसीईआरटी फोकस करे सर। एनसीईआरटी फोकस करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भटक जी जाते सर। हैं इधर उधर, बहुत सारे हाँ आजकल सर इधर ऑनलाइन। की इतने इतने सारे कोचिंग्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। हम्म। उनमें सर की एक टॉपिक, जैसे कि मैं मान लो मैं किसी एक्स कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, कोई वाई में पढ़ रहा है, वो बोलेगा ये हम्म टॉपिक अच्छा है, फिर हम उस टॉपिक के चक्कर में उसका पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, फिर कोई आता है वो हम्म बोलता है इसमें ये अच्छा पढ़ाया है। तो ऐसे हम्म भटकते रहते हैं। ऐसे नहीं कि एक टॉपिक के लिए तुम किसी दूसरी कोचिंग में जाओ या कहीं और से पढ़ो, जहाँ से हम्म। पढ़ रहे हो उसी को फॉलो करो सर। ग्रेट ग्रेट। यही विजय का बहुत अच्छा लगा कि जहां से पढ़ रहे हो वहीं पे पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी को यस सर। मेंटेन करो। ग्रेट। थैंक यू सो मच विजय, यस और सर आप सर। अच्छे डॉक्टर बने, है ना, और देश का नाम थैंक यू, रोशन करें। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।